ओके जी, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो सेशन है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं और आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा क्योंकि आज के सेशन में हमने डिस्कस करना है कि अगर आप ड्यूरिंग लॉकडाउन या बिफोर द लॉकडाउन किसी भी किस्म के ऑनलाइन बिज़नेस में इन्वॉल्व थे या इस वक़्त प्लान कर रहे हैं कि आने वाले कुछ टाइम के अंदर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस जो है स्टार्ट करना चाहते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि आजकल ऑनलाइन जो बिज़नेसेज़ हैं उनकी रेशो बढ़ती जा रही है जिसकी वज़ह से उनमें कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है। और उसी चीज़ के ऊपर डिस्कस करने के लिए आज हमारे साथ जो है एक एक्सपर्ट मौजूद है। इनका अगर मैं तारुफ़ बयान करूँ तो ये शफ़क़त रहमान साहब हैं, जो कि ब्रांड बीट एडवर्टाइज़िंग एंड कम्युनिकेशन के जो है वो सीईओ हैं और उसके अलावा मार्केटिंग और कंसल्टेंसी के हवाले से बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है जो कि आज हमें इसकी रहनुमाई करेंगे। तो सबसे पहले सर मैं आपको वेलकम करना चाहूँगा टू द शो कि आपने इतने इम्पोर्टेंट टाइम के अंदर से हमारे लिए टाइम निकाला। थैंक यू सर वेरी मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये होगा कि जो टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि आजकल जितनी भी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन जाती जा रही हैं। तो क्या ऑनलाइन क्योंकि इतना कॉम्पिटिशन बढ़ गया तो आज का जो एक यंगस्टर है, क्या वो एक ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है पाकिस्तान के अंदर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड अस्सलाम वालेकुम अब्दुल हनान। टू बिगिन विद अनफॉर्चुनेटली आपने मेरा नाम गलत लिया है। मेरा नाम शफात रसूल हाशमी है। आई डोंट नो कि आपने क्या नाम ले लिया। सो एनीवेज, आई एम करंटली जी द सीईओ फॉर ब्रांड बीट एडवर्टाइजिंग एंड कम्युनिकेशंस and also the chairman for Stallion Gates Asset Management. Both of the companies are based out of UAE, and we have recently opened up a brand beach office in Lahore and Islamabad to 1.5 साल पहले. By far, we have served a lot of brands, and as a marketing firm, हम लोग पहले organic business develop करते थे, जैसे बाकी agencies करती हैं. और over the time, in the last 5-6 years, we have also started picking up business online. Because majority of the customers जो हैं they are now posting and trying to do their research online. So अगर हम थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री में जाएं तकरीबन 8 साल 10 साल पहले, तो क्या होता था कि आपने अपनी वेबसाइट बनाई, उसके ऊपर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की, थोड़े से गूगल एडवर्ड्स निकाले, मेटा टैग्स डाले, उसके अलावा कुछ कीवर्ड्स डाले और कीवर्ड्स के साथ आपने देखा कि आपकी कोई ऑटोमेटिक लीड जनरेशन आना शुरू हो जाए. However, जब आपके पास लीड जनरेशन आती थी तो लोग जो कस्टमर्स हैं दे हेट टू फिल अप फॉर्म्स. ओके, सो आपकी वेबसाइट को रिव्यू जरूर करते थे लेकिन आपके पास कोई ऐसा डेटा नहीं था, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं थी जिससे ये पता लग सके कि किसने आपकी वेबसाइट को विजिट किया है. और अगर वो आपके होम पेज पे या जो भी आपने लिंक जो टैग किया हुआ है, अगर वो उसके बजाय कॉन्टैक्ट पेज पे नहीं आ रहा या कॉन्टैक्ट अस को रिव्यू नहीं कर रहा और उस पर कोई चीज़ फिल आउट नहीं कर रहा, तो हमें ये कभी भी नहीं पता लग सकता था कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से वो इंगेज नहीं हुआ. ओके, और अगर हमें ये पता लग जाए कि वो कौन सी वजूहत हैं जिसकी वजह से वो इंगेज नहीं हुआ कस्टमर, तो हम उस हिसाब से अपनी वेबसाइट को इम्प्रूव कर सकते थे. However, ये टाइम गुजरता गया एंड देन वी स्टार्टेड ऑफ विद सोशल मीडिया. उसमें पाकिस्तान के अंदर समहाउ फेसबुक जो है वो ज़्यादा उसके ऊपर ज़्यादा बिजनेस है. ऑन द कॉन्ट्री मिडल ईस्ट के अंदर जो लिंक्डइन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. बाहर के मुल्कों के अंदर फेसबुक इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी पर्सनल एंड लिंक्डइन इज़ कंसिडर्ड टू बी प्रोफेशनल. सिमिलरली अब यूर अ बिजनेस लीडर और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुछ अच्छी फॉलोइंग बने, लेकिन वो फॉलोइंग उसी वक्त बनती है कि अगर आपका ट्विटर अकाउंट हो लेकिन आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पे या सोशल मीडिया के ऊपर आपके कोई ब्लॉग्स हो, व्लॉग्स हो या जो भी आपकी कोई प्रेजेंस हो, तो लोग आपको ट्विटर के ऊपर फॉलो करना शुरू कर देते हैं. ठीक है, सो हमारा जो ज़्यादा फोकस था वो एसेंशियली फिर फेसबुक इस पे आ गया. वहाँ से भी स्टार्टेड जनरेटिंग लीड्स. मीनवाइल कुछ वेबसाइट्स आना शुरू हो गई जैसे अपवर्क है, फ्रीलांस है, फिवर है. ठीक है, और उसके अलावा कुछ कम्युनिटी के ऊपर फेसबुक पे कुछ ग्रुप्स बन गए, लिंक्डइन के ऊपर कुछ कम्युनिटीज बन गई जिसके ऊपर मार्केटिंग हेड्स या जो हमारे जो क्लाइंट्स हैं दे स्टार्टेड पोस्टिंग देयर क्वेरीज. अच्छा, अब जब क्वेरीज पोस्ट होती है तो उसमें क्या होता है कि आपके पास एक फ्लड आ जाता है कमेंट्स का, राइट. सो लेट्स से सबसे पहले तो आप सोर्सेज को गिने कि आपके पास सोर्सेज क्या है बिजनेस पिक करने की. सो अगर आप लेट्स से अपवर्क जो है वो उसके ऊपर पीपल आर लुकिंग फॉर हाई क्वालिटी वर्क और उस पर आपको पेमेंट्स जो है वो भी अच्छी मिलती हैं. ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप फेवर पे जाते हैं तो वहाँ पे कंपटीशन जो है वो $5 से शुरू होता है, $1 से शुरू होता है, एंड देन यू नो इट गोज ऑल द वे अप. नाउ द प्रॉब्लम इज के
कस्टमर्स जो हैं उनके लिए एक कंफ्यूजन हो जाती है कि हमने $1 के वाले के साथ काम करना है, $5 के साथ, $50, $100 के साथ काम करना है। और आपके पास भी लिमिट होती है शुरू शुरू में कि आप सिर्फ 10 लोगों को पिच कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद इट टेक्स टाइम कि यू पे देम एक्स्ट्रा, देन यू कैन पिच मोर पीपल। नाउ हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस पूरी ड्यूरेशन के अंदर बहुत सारे फ्रीलांसर्स जिन लोगों ने अपने फेवर के अपवर्क के अकाउंट्स बनाए, अब आप जानते हैं कि वो लोग पहले आपका इंटरव्यू करते हैं, आपके काम को देखते हैं, समझते हैं, उसके बाद दे लेट यू ओपन एन अकाउंट, दे आस्क यू सर्टेन क्वेश्चंस कि क्या आपके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है या नहीं है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि बहुत सारे लोगों ने पोर्टफोलियो चोरी करके और वो लगा लिए फेवर पे। अब वो पोर्टफोलियो देखने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक बहुत मुश्किल मरहला जो होता है वो क्या होता है कि आपने एक कस्टमर को एक्वायर किया, पोर्टफोलियो चोरी का लगा हुआ है, आपके खुद के स्किल्स वैसे नहीं है, जब आप उसको डिलीवरी देते हैं जो कि इंतहाई घटिया होती है, तो आपके रिव्यूज और रेटिंग्स जो हैं वो गिर जाती हैं। ओके, एंड ओवर द टाइम आप अपने बिजनेस को स्केल अप नहीं कर सकते। सो देयरफॉर पहली बात यह है कि यू मस्ट शेयर जो आपका जेन्युइन ओरिजिनल पोर्टफोलियो है, क्योंकि अगर आप $1 $5 का काम कर रहे हैं और आपकी वर्क भी उसी किस्म की है, तो फिर आप वही काम लेके चले या वही काम दिखाएं जो उस वर्थ का है। और अगर आपका काम वाकई बहुत अच्छा है और इस काबिल है कि मे बी बाकी दुनिया उसको कॉपी पेस्ट करे, तो फिर अपनी प्राइस भी उसी हिसाब से डिमांड करे। सो एक तो ये मेरी सजेशन है। दूसरा ये है कि आजकल के दौर के अंदर पीपल आर स्टिल लुकिंग के, क्योंकि जब लोग जॉबलेस हो रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है और एक हम फाइनेंशियल इकोनॉमिक मेल्टडाउन की तरफ जा रहे हैं। सो देयरफॉर लोग घरों में बैठ के होम बेस्ड बिजनेसेस स्टार्ट कर रहे हैं, मियाँ बीवी मिलके कोई कर रहे हैं, दोनों में से कोई एक कर रहे हैं। इवन छोटे बच्चे, टीनेजर्स, यूथ, दे आर आल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग ऑफ देयर ओन, which means कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस है, this will definitely grow, okay, and people will reach out और थोड़े थोड़े पैसे वो लगा के इसमें इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो किसी किस्म का कोई बिजनेस जो है उसको कंटिन्यू कर सके। सो अब हम आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ, इफ यू वांट टू रिपीट इट, व्हाट वाज दैट? अच्छा, अब इसमें जो मेन क्वेश्चन है, जैसे आपने डिस्कस किया कि सारे लोग जो है वो ऑनलाइन की तरफ आ रहे हैं, जैसे आपने कहा जी मुख्तलिफ जो लोग ऐसे मतलब जिनकी जॉब चली गई है, उनके पास टाइम है, वो आ रहे हैं। लेकिन अब सवाल सबसे पहला ये आता है कि क्या हमें ऑनलाइन बिजनेस की तरफ अब आना चाहिए? बिकॉज आप किसी भी डोमेन में चले जाते हैं, ठीक है, लेट्स सपोज आप एसईओ सर्विसेज देना चाहते हैं, ठीक है, फाइवर के ऊपर, तो वहाँ पे हजारों लोग ऑलरेडी बैठे होंगे, कुछ के पोर्टफोलियो बहुत अच्छे होंगे, कुछ बिल्कुल बिगिनर आ रहे होंगे। तो क्या इस कम्पिटिटिंग एरिया के अंदर, इस कम्पिटिटिव टाइम के अंदर, क्या हमें ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहिए इसमें? अच्छा, अब हम जरा एक डेफिनेशन डिफाइन कर लेते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्या होती है, एक प्रोफेशनल क्या होता है, एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, या एक बिजनेस ओनर क्या होता है। तो बेसिकली चार चीजें हैं: सेल्फ एम्प्लॉयड, प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल, बिजनेस ओनर और एंटरप्रेन्योर। ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयड वो होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप पीएनवाई ट्रेनिंग्स में काम कर रहे हैं, आपको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट आती है, अभी आप फुल टाइम वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं और प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं, ठीक है। आप पीएनवाई को कहते हैं कि जी मैं यहाँ से रिजाइन कर रहा हूँ और मैं अपना काम शुरू करने लगा हूँ। सो बेसिकली जो आपका स्किल है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, करेक्ट। ऐसे ही। इसके आप सिर्फ पीएनवाई की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करें, आप फ्रीलांस घर पे बैठ के 5 6 7 और कंपनीज के प्रोजेक्ट्स मैनेज करना शुरू कर देते हैं। अब दिस इज नॉट अ बिजनेस, ओके। व्हाट इज दिस कि यू हैव बिकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहीं पे ग्राफिक डिजाइनर हैं या एसईओ स्पेशलिस्ट हैं और आप वो नौकरी छोड़ के ऑनलाइन खुद काम पे करना शुरू कर देते हैं, तो बेसिकली आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। काम आपका वही है, आपने कोई बहुत बड़ा कारनामा, कोई इनोवेटिव काम स्टार्ट नहीं किया, कोई इनोवेशन नहीं की। सिर्फ फर्क इतना है कि अब आप किसी के एम्प्लॉय होने की बजाय अपने आप को आपने खुद एम्प्लॉय कर लिए। ये हो गया सेल्फ एम्प्लॉय। प्रोफेशनल कौन होता है कि जिसके पास कोई प्रोफेशनल एक्सपर्टीज होती है, मसलन कोई लॉयर हो गया, कोई
डॉक्टर हो गया, सर्जन हो गया। अब एक डॉक्टर जो है वो फॉर एग्जांपल मल्टीपल हॉस्पिटल्स में भी काम करता है, फिर अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता है। ओके, ओवर द टाइम अपना एक क्लिनिक भी बना लेते हैं, 4 हॉस्पिटल्स में और भी जाते हैं और एक अपने हॉस्पिटल भी चलाते हैं। इसको कहते हैं प्रोफेशनल। ऑलराइट, सो ये जो प्रोफेशनल होता है, अब वो कहने को वो कहेगा कि सर मैं लॉयर हूँ, मेरा अपना, या मैं डॉक्टर हूँ, मेरा अपना हॉस्पिटल है, या मेरा अपना क्लिनिक है। बट दैट इज नॉट अ बिजनेस, यू आर अ प्रोफेशनल। जो आप सर्विसेज देते हैं वही सर्विसेज आप खुद से भी दे रहे हैं और बाकी लोगों के प्लेटफॉर्म से भी दे रहे हैं। ये आपको दो चीजों का फर्क पता लग गया। जी जी अब हम बिल्कुल। तीसरी चीज पे आ जाए जिसको कहते हैं बिजनेस ओनर। बिजनेस ओनर क्या होता है कि लेट्स से आप अपने कम्युनिटी में रहते हैं और उस कम्युनिटी के अंदर एक ग्रोसरी की भी दुकान है, एक बार्बर शॉप भी है, एक समोसे दही बल्ले बेचने वाला भी है, एक सब्जी वाला भी है, एक फ्रूट वाला भी है, एक कार की वर्कशॉप भी है। तो आप वहां पे कहते हैं कि यार यहाँ पे सारा कुछ है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा पैसे देगा लेकिन बीच टाइम में आके आपसे कॉन्फ्लिक्ट कर लेगा, या उसकी एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत ज्यादा होंगी और उसको अपने काम का पता नहीं होगा कि वो चाहता क्या है, व्हाट डज ही वांट। और जब उसको पता नहीं होगा और आप उसको एडवाइस कर रहे होंगे, उस दौरान उसको 3-4 स्टूपिड किस्म के लोग मिल जाएंगे जिनसे वो मशवरा कर रहा होगा, और वो इतना कंफ्यूज हो जाएगा कि उनके मशवरा आप पे थोप रहा होगा, और आप जो कि पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं और उसके एक्सपर्ट है, आपकी बात वो निगेट कर रहा होगा। और वैसे बॉटम ही। लाइन क्या होगी कि वो कस्टमर के लिए भी बुरा होगा और एज एन एजेंसी, एज ए फ्रीलांसर आपके लिए भी बुरा होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि सियाना कौवा जो है वो गूं पे गिरता है। ठीक है, तो जो कस्टमर सियाना बनने की कोशिश करता है, एंड पे वो अक्सर एक निहायत ही घटिया चीज बना के और अपने आप को मूव कर देते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो तो अपना काम गलत करे, अच्छा करे। प्रॉब्लम क्या होती है कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपको भी साथ गंदा कर देते हैं। ओके, सो एक वैसे सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो आपको 2 से 3 लोगों को रेफर कर सकता है। एक डिससेटिस्फाइड कस्टमर एटलीस्ट 10 लोगों को बताता है कि भाई इससे काम मत करना। वैसे ही। Okay. So, question to your answer, it is a good time to do any online work, any online business, and explore a separate revenue stream for your household. ठीक है, आपने जैसे कहा कि मतलब अगर आप थोड़ी सी कोई इनोवेशन लेकर आते हैं तो आपका काम करना, चीज़ों को बनाना आसान है। अगर आप वही टिपिकल जो चीज़ें चल रही हैं, अगर उसको लेकर आते हैं तो उस तरह से ग्रोथ जो है मुश्किल आती है। अच्छा, यहाँ पे बड़ा मसला ये होता है कि लोग कहते हैं जी हमने फॉर एग्जांपल मैंने फाइवर पे जाके काम शुरू करना है, वो अगले दिन बैठते हैं, अकाउंट बनाते हैं, काम शुरू करते हैं, 3 4 5 दिन के बाद क्या होता है उनके पास, क्योंकि कोई स्ट्रेटेजी नहीं होती, कोई प्लानिंग नहीं होती, तो वो ठप हो जाता है बिल्कुल वहां से। तो एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, एक प्रोफेशनल है, वो अगर अपना इस तरह से ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करे तो स्ट्रेटजी बनाते हुए कौन से ऐसे मेन कंपोनेंट्स हैं जिनको वो लिख ले या मतलब टाइप कर ले, ताकि आगे जाके जब वो ये ब्लैंक हो जाता है तो वहां पे उसको कोई सपोर्ट हो सके देखिए, सबसे पहली स्ट्रैटेजी आपकी ये होती है कि आप यू हैव टू सिट इन द कस्टमर शूज एंड फिर। फाइंड आउट कि अगर मैं कस्टमर हूं तो मैं क्या चीज देखूंगा। ठीक है। ओके, तो पहली स्ट्रैटेजी आपकी है कि यू हैव टू मेक वेरी गुड गिग्स, यूज अट्रैक्टिव आर्टवर्क्स, और सारी दुनिया ने उसमें लिखा हुआ है आई विल प्रोवाइड यू अ वेबसाइट फॉर $30। ये लिखा होता है ना गिग पे। भाई वैसे ही। आप उस स्टेटमेंट को चेंज कर दो। जब कस्टमर के आगे 100 स्टेटमेंट्स खुलेंगे जिनमें सब पे लिखा हुआ आई विल प्रोवाइड यू वेबसाइट ऑफ $10, आई विल प्रोवाइड यू वेबसाइट ऑफ $10, तो कस्टमर उनको देख रहा होगा, कहेगा यार क्या नॉनसेंस है। अचानक से एक डिफरेंट टैगलाइन आएगी, जैसी वो डिफरेंट टैगलाइन आएगी वहां पे रुक जाएगा, वो कहेगा ये कौन है जो बाकियों से डिफरेंट है। सो पहली ओपनिंग आपकी तो यहाँ से हो गई। उसके बाद आपको ऑनलाइन बैठना पड़ता है 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे। अब आप ये देखिए कि आपने किसके टाइम जोन के मुताबिक ऑनलाइन बैठना है। अगर आप अमेरिका से बाहर से बिजनेस ले रहे हैं तो आपको उनके टाइम जोन्स के मुताबिक यू हैव टू बी ओपन फॉर बिजनेस ऑन दोज टाइम्स। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ के हिसाब से बैठ जाएंगे तो आपको अमेरिका का बिजनेस बंद मिल जाएगा। लोकल बिजनेस जो है वो पाकिस्तान में जो है बहुत ही अजीब किस्म का है। यहाँ पे लोगों को सिर्फ कपड़ों का पता है कि कौन सा ब्रांड महंगा खरीदते हैं और कौन सा सस्ता खरीदते हैं। सर्विसेज की उनको तमीज नहीं है कि अगर हम एक एक्सपेंसिव सर्विसेज ले रहे हैं तो उसका क्या फायदा है, और अगर हम एक घटिया सर्विसेज ले रहे हैं तो उसका क्या फायदा है। बाहर के लोगों को शायद थोड़ी सी चीज की सेंस है, क्योंकि वो अपने कपड़ों पे कम खर्च करते हैं और अपने बिजनेस पे ज्यादा खर्च करते हैं। ऑलराइट, उनको ये पता है कि अगर हमारा बिजनेस चल पड़े तो हम अच्छे कपड़े खरीद लेंगे। एनीवेज, सो
दूसरी स्ट्रैटेजी को जो टिप है वो ये है कि यू हैव टू हैव एक्सीलेंट कम्युनिकेशन एंड सेलिंग स्किल्स। ठीक है, अगर आपकी ऑडियंस इंटरेस्टेड है तो हम उनको एक ट्रेनिंग कोर्स भी करा सकते हैं। आई कैन टीच देम कि वो कौन से की वर्ड्स हैं और वो कौन सा तरीका है जिससे आपने अपनी कॉन्वर्जेशन को ओपन करना है और आपने किस तरह से कॉन्वर्जेशन को लीड करना है और किस तरह से सिर्फ चैट के ऊपर आपने एक कस्टमर को एंगेज कर लेना अपने साथ टू फेच बिजनेस। ओके, सो वी कैन ऑफर अ पेड ऑनलाइन सेल्स ट्रेनिंग कि हाउ टू गेट बिजनेस ऑनलाइन। ऑलराइट, और वो कंप्लीटली सेल्स ट्रेनिंग होगी। अच्छा, दूसरी तीसरी जो आपको स्ट्रैटेजी चाहिए होती है वो आपको ये चाहिए होती है कि यू हैव टू सी कि जो बिजनेस जा रहा है, जो लोग किसी के साथ एंगेज हो रहे हैं, वो ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से वो उनके साथ एंगेज हो रहे हैं। सो यू हैव टू फाइंड आउट एंड ट्राई टू सी द बेस्ट प्रैक्टिसेस। चौथी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंजिंग है और जो फास्ट चेंजिंग टेक्नोलॉजी है आपको कंटिन्यूसली अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है उस टेक्नोलॉजी के लिए। ओके, ये नहीं है कि आपने 25,000 रुपए का एक वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर लिया है और आप आज भी उसी के ऊपर बैठे हुए हो। नो, यू हैव टू कीप इम्प्रूविंग, यू हैव टू कीप लर्निंग। अब बहुत सारा चीजें जो है वो यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स के ऊपर है और मैंने अक्सर वेब डेवलपर्स को देखा है कि जब उनको कुछ चीज समझ नहीं आ रही थी तो वो यूट्यूब करके देखते हैं कि यार मे बी इसके किसी ट्यूटोरियल के अंदर मुझे समझ आ जाए कि मैं इसको कैसे सेट कर लूँ, और वो सेट कर भी देते हैं। सो आपकी ये ग्रिप होना, कंटिन्यूअस लर्निंग बड़ी जरूरी है। और पांचवी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज कि यू हैव टू बी परसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट। अगर आप परसिस्टेंटली कोई भी काम कर रहे हैं और थ्रू आउट करते जा रहे हैं तो अल्टीमेटली यू विल क्रिएट अ डेंट विद रेगुलर हैमरिंग। अगर आप परसिस्टेंट नहीं होंगे तो आप वो डेंट कभी क्रिएट नहीं कर सकेंगे। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि यू कैन बिकम दैट सक्सेसफुल इन दैट जोन। सही, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम आगे चलते हैं, मतलब प्लान कर लिया हमने कि जी हमने स्टार्ट करना, हमने एक यूनिक चीज भी निकाल ली, हमने एक स्ट्रेटेजी भी बना ली। स्ट्रेटेजी बना के जब हम लोग, होता है कि हम लोग कोई चीज फ्रंट पे लेकर आते हैं, मार्केट करते हैं उसको, तो क्या होता है एकदम से रिस्पॉन्स नहीं आता। ठीक है, या तो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं आता, या क्या होता है एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आ जाता है जिसमें वो कोई कह रहा है जी मुझे कम्युनिकेशन नहीं सही मिली, या मुझे समझ नहीं आई, या वहां लिखा कुछ और हुआ था और जो है वो आपने दिया मुझे कुछ और है। ठीक है, तो इस कंडीशन में ऑनलाइन बिजनेस में तो बहुत रिस्की होता है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में तकरीबन 60% जो हमारे ई कॉमर्स स्टोर्स हैं उनको लोग फेक कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो 2 नंबर चीजें दे रहे होते हैं, या इस तरह के केसेस होते हैं। इवन लाइक हर घर में हर पर्सन के साथ में इस तरह के इश्यूज सुनने को मिल रहे होते हैं। तो ऑनलाइन अगर हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कौन से मेजर कंपोनेंट्स हैं जिनको हम लोग ध्यान में रखें, या जिनको हम लोग फोकस करें, ताकि हमारी जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहे। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की जो लाइक ऑनलाइन जो इंडस्ट्री है उसमें सबसे बड़ा इशू जो नजर आता है वो यही है कि उसमें लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि क्वालिटी नहीं आती उसमें। सॉरी टू से यार, वो एक स्कैंडल खड़ा हुआ था थोड़ा सा पहले। एक मौलाना साहब हैं, उन्होंने कुछ टीवी पे कोई बात की और उन्होंने हमारी कौम के बारे में कुछ बताया कि वो 1 2 3 4 है, और बाद में उनको टीवी एंकर्स ने पकड़ के और वो शुरू कर दिया कि भाई आप नहीं कैसे क्या और किस बेसिस पे ये बात बोली है। असल बात यह है कि बाय द वे मेजॉरिटी जो है जो लोग ये काम कर रहे हैं और हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं, क्योंकि वो शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं सक्सेसफुल होने का, तो वो लोग, आई एम सॉरी टू से बट इंतहाई बुरी बात है कि दे आर शेमलेस एंड दे आर कैरेक्टरलेस। जो लोग भी ऐसे बिजनेस में आते हैं कि आपने कमिट कुछ किया और डिलीवर कुछ कर दिए, क्योंकि आप अपने घर को और अपनी जहनीत को और अपने ब्रॉटअप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं पूरी दुनिया के आगे इस किस्म का काम करके। अच्छा, अब कुछ लोग जो हैं, जो आपके ने ई कॉमर्स की बात की, वो एब्सोल्युटली राइट है कि पीपल डू शो समथिंग एल्स एंड डिलीवर समथिंग एल्स। मजे की बात है, मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है 2 दफा। और मुझे पाकिस्तान आए वैसे साल 1.5 साल हुआ है, एंड आई वाज शॉक्ड, क्योंकि सारी उम्र हमने दुबई के अंदर ऑनलाइन बिजनेस किया, ऑनलाइन डिलीवरीज मंगवाई, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। अच्छा, मजे की बात है कि जब वो मेरे पास डिलीवरी आ गई और फिर मैंने उनके दिए हुए नंबर के ऊपर कॉल करनी शुरू की तो वो नंबर रजिस्टर्ड ही नहीं था। ओके, वो बिजनेस भी रजिस्टर्ड नहीं था, वो नंबर भी रजिस्टर्ड नहीं था। हमने लॉजिस्टिक्स वालों से बात की, उन्होंने कोई हाथ नहीं पकड़ाया। अल्टीमेटली क्योंकि हम लोग जरा खर दिमाग होते हैं, जो एक्सपर्ट्स होते हैं,
तो मैंने अपने बंदे भेज दिए उनके लॉजिस्टिक्स के ऑफिस, और मैंने कहा कि आपने इनका बिजनेस अकाउंट कैसे खोला है, अगर आपने वेरीफाई नहीं किया कि इनका बिजनेस किस एड्रेस और किस नंबर के ऊपर है, हाउ कुड यू ओपन अ बिजनेस अकाउंट। और कोई एक नंबर ऐसा जरूर होगा जिससे वो आपकी कंपनी के साथ कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं, तो वो नंबर निकालिए। कंपनी वाले तब भी नहीं माने, तो फिर उसके बाद आपको पता है हमारे मुल्क के अंदर डंडा चलता है। फिर हमने जो है जब डंडा लगाया, ठीक है, और 4 लोग और लेके गए अथॉरिटीज के, तो सारे इंफॉर्मेशन बाहर आ गई। और जब वो इन्फॉर्मेशन बाहर आई तो कराची में जो पार्टी थी वो साहब भी बाहर आ गए, क्योंकि जब उनको भी फोन किया कि भाईजान ये आपका आईडी कार्ड है, ये आपका घर का एड्रेस है, और ये आपने किया है, तो ये अपना माल जरा काइंडली वापस ले जाए, ठीक है, और हमें पैसे रिटर्न कर दें। उसके बाद भी वो साहब गायब हो गए, और तकरीबन 4.5 महीने की स्ट्रगल के बाद आखिरकार वो चीज़ रिटर्न हुई, और मैंने वो पैसे जो हैं वापस ले लिए। अब इस पूरे सिचुएशन में गवर्नमेंट कहाँ पे, अथॉरिटीज कहाँ पे। हमने पाकिस्तान ने साइबर क्राइम के ऊपर तो बहुत काम किए और साइबर क्राइम के साथ स्पाइंग भी की है, जो कि ज़रूरी है हमारे मुल्क की सिक्योरिटी के लिए और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए। लेकिन हमने सिक्योरिटी का एक हिस्सा जो है साइबर सिक्योरिटी का, वो ई कॉमर्स की सिक्योरिटी है, और उसके लिए लेजिस्लेशंस का पास होना ज़रूरी है, कंज्यूमर राइट्स का पास होना ज़रूरी है, और एट द सेम टाइम इन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, कंज्यूमर कोर्ट का होना ज़रूरी है। और जो शख्स जो चीज़ सेल आउट करे, उसको पहले उसकी ओरिजिनल तस्वीर, उसकी तस्दीक, और 1 या 2 लोगों से उसका विटनेस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। So this is the formulation of this. So therefore I think ये इस मुल्क में चलता रहेगा। ये वो मुल्क है जो कॉटन जब भेजता था, एक्सपोर्ट करता था, तो बीच में पत्थर वेट पूरा करने के लिए पत्थर डाल के भेज देता था कंटेनर्स में। तो ये आज भी ऐसे ही, आप ऑर्डर कुछ करते हो और बीच में पत्थर डाल के आपको भेज देते हैं। सो यानी ये कभी भी, ये बहुत रेयर चीज़ है कि जब तक इस कौम की कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं होगी, बिलीफ सिस्टम दुरुस्त नहीं होंगे, माइंडसेट दुरुस्त नहीं होगा, तब तक ये कौम एक कौम नहीं बन सकती। अच्छा, हम जितना भी इसको बुरा भला कह लें, मेरे ख्याल में हम लोगों का रोल ये होना चाहिए कि हम इनको सिखाना शुरू करें। अब स्ट्रैटेजी बन गई, सब कुछ बन गया। देखिए, वेटिंग गेम है। अगर क्लाइंट आपको कहता है कि तुम्हारी कॉरेस्पॉन्डेंस या कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी जिसकी वजह से मैं बिजनेस नहीं दे रहा, तो इसमें क्लाइंट का कसूर नहीं है, इसमें आपका कसूर है कि आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है और आपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे मेहनत नहीं की। आप क्लाइंट को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? भाई क्यों नहीं अंग्रेजी पढ़ी? किसी ने मना किया था आपको? यूट्यूब पे इतने ट्यूटोरियल्स हैं, आपने क्यों नहीं पढ़ाई की? क्यों नहीं अंग्रेजी फिल्में देख के, क्यों नहीं अंग्रेजी में कम्युनिकेट करके अपने आपने सेल्स ट्रेनिंग का कोई स्किल क्यों नहीं लिया? अच्छा, हमारा इशू ये है कि सर मैं तो टेक्निकल आदमी हूँ, सेल्स नहीं कर सकता। भाई नहीं कर सकते तो सारी उम्र जो 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो वही करते रहो, उसके बाद कंप्लेन करना भी बंद कर दो, ठीक है। अगर आप टेक्निकल आदमी हो तो टेक्निकल के साथ आपको सेल्स आनी जरूरी है। मैं कई इंजीनियर्स को जानता हूँ, कई डॉक्टर्स को जानता हूँ जिन्होंने अपना डॉक्टरेट इंजीनियरिंग करने के बाद एमबीए किया। मेरा अपना एक बहुत अच्छा दोस्त है, कनाडा में होता है, और वो पहले इंजीनियर था। इंजीनियर के बाद उसने आईटी की हमारे साथ, और आईटी के बाद उसने एमबीए किया। अब जब वो जॉब कर रहे हैं तो उसको जॉब वाले निकालते नहीं है। वो कहते हैं कि यार हमें एक बंदे से 2-3 रिसोर्सेज मिल जाती हैं, क्योंकि तुम टेक्निकल हो और तुम्हें बिजनेस डेवलपमेंट भी आती है, तो हमें ये नहीं होता है कि हमें अपने सेल्स वाले के साथ एक इंजीनियर को भेजना पड़ता है या एक इंजीनियर के साथ सेल्स वाले को भेजना पड़ता है। हम एक ही बंदे को भेजते हैं तो बिजनेस उठाते हो, उठा के लेके क्लोज करके आ जाते हो। वो आज भी रिसेशन में भी जॉब पे क्यों है और थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स माशाल्लाह क्यों कमा रहा है? बिकॉज उसने अपना स्किल डेवलप किया, ठीक है। उस टाइम के ऊपर बेचारा एक मोटर बाइक पे आता था, CD70 के ऊपर, ठीक है। आज माशाल्लाह वो डाउनटाउन के अंदर रहता है, ही हैज अ ब्यूटीफुल कार। Why? Because he continuously developed his skills. अगर आप अपने स्किल्स डेवलप नहीं करते और सीखते नहीं और अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, तो यार फिर अपने स्टेट में रहें। हम लोगों की मुसीबत क्या है कि हम लोग कंप्लेन ओवर कंप्लेन करते हैं। अगर हमने 15,000, 20,000 रुपए, 50,000 रुपए का कोई कोर्स भी लेना है, तो हमने अपनी जजमेंट नहीं लेनी, हमने 4 दोस्तों को फोन करना, यार तूने कहाँ से कोर्स किया था? भाई आपने कहाँ से कोर्स किया था? आपने कहाँ से किया था? यार सारा कुछ ऑनलाइन है, और भाई खुद रिसर्च करो उनके इंस्टीट्यूट जाओ, उनसे कहो भाई मुझे ट्रेनर से मिलवाओ जिसने कोर्स डिलीवर करना है। व्हाट इज द ट्रेनर? एक ट्रेनर आपको एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ाता है, उसको खुद एंटरप्रेन्योरशिप का नहीं पता, वो आपको क्या पढ़ाएगा? सही है। ठीक है।
अगर हम लोगों ने ऑनलाइन बिजनेस ना उठाया होता और मैं आपको यहाँ बैठ के लेक्चर दे रहा होता ऑनलाइन बिजनेस का यूट्यूब से सुन के, या अंग्रेजी किताबों का उर्दू में ट्रांसलेट करके आपको सुना रहा होता, तो फायदा। ऐसे ही है बिल्कुल। तो प्रैक्टिकल पीपल से सीखे और प्रैक्टिकल पीपल की सोबत से सीखे। एक इंसान को एक वक्त में दो चीज़ों की एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है। एक आपको अपनी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए चाहिए होती है, जिसके लिए आपके किसी अच्छे मुर्शद का होना, किसी अच्छे मेंटोर का होना वो ज़रूरी है, जो कि आपके बिलीफ सिस्टम को दुरुस्त करे, आपके दिमाग को खोले, आपके नफ्स का तस्किया करे, आपको अस्कार पे लगाए, आपको डिसिप्लिन करे, बेशक थ्रू नमाजें करे, थ्रू रोज़े करे, थ्रू तस्बीहात करे, लेकिन वो आपको डिसिप्लिन करे, आपकी ज़ाहरी और बातनी तहारत पे काम करे, ताकि आप अट्रैक्टिव हो। क्योंकि जब तक आप अट्रैक्टिव नहीं होंगे, लोग आपसे डील नहीं करेंगे। ठीक हो गया? ऑल राइट। सो जब आप इन दो चीजों पे काम कर लें, तो एक आपका वो पोर्शन हो गया। उसके साथ साथ वही आपको ये भी एडवाइस करते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों का दुनिया के साथ मिलना जुलना बहुत होता है, तो उनके पास बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होती है हर किस्म के माशरे के मामलात की। तो वही अक्सर आपको गाइड भी कर देंगे कि बेटा यार ये कर लो, ये शायद तुम्हारे लिए बेहतर है। ठीक है, क्योंकि वो तुम्हें जानते भी हैं, जस्ट लाइक योर फादर और योर मदर, ही नोज यू इनसाइड आउट। सो वो आपकी पर्सनालिटी की कॉम्पोजिशन, आपके लाइक्स, आपकी कैरेक्टर कॉम्पोजिशन, आपकी रूह की कॉम्पोजिशन के हिसाब से, आपके प्रोफेशनल कॉम्पोजिशन के हिसाब से आपको ये भी गाइड कर देंगे कि यार ये करियर कंसल्टिंग है, ये पढ़ ले, इससे में तू ग्रो हो जाएगा। तो एक तो किसी ऐसे शख्स के साथ जरूर अटैच हो। वो अटैच होते हुए दो तीन चीजों का आपको ख्याल रखना जरूरी है। एक तो ये कि वो कोई ऐसा काम ना करता हो जो शरीयत के अगेंस्ट हो, एसेंशियली अपने आप को सजदे वजदे ना करवाता हो, मनते मुरादे ना करवाता हो, तबीज गंडे ना करता हो, लोगों से चंदा डब्बा पकड़ के पैसे ना इकट्ठे करता हो, ठीक है, और मज़ारों पे जाके सजदे ना करता हो। ये 4-5 बेसिक्स हैं, ठीक है। और फिर इसी तरह से कोई नाच गाना या वाहियाती या बदअखलाकियाँ मौजूद ना हो, ठीक है। ये बेसिक चीज़ है। जो जो चीज़ें देखने वाली हैं वो ये हैं कि अखलाक उसका बुलंद पाए का हो, खुद कमाता हो, आपसे चीजें ना डिमांड करता हो। लेकिन जब भी आप बुजुर्गों के जाएं, मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि जरूर उनके लिए कुछ लेके जाएं, ये आपकी मोहब्बत का इजहार होता है। एक शख्स अगर आपकी खिदमत अल्लाह वास्ते कर रहा है, ठीक है, और आपको टाइम दे रहा है, तो इंसान को शर्म वैसे ही आनी चाहिए कि यार मैं किसी घर जा रहा हूँ तो मतलब मिठाई ले जाऊँ, ठीक है, या कोई टोपी ले जाऊँ, कोई तस्वीर, कोई गिफ्ट ही ले जाऊँ। ऑलवेज टेक अ गिफ्ट, उससे आपका रिलेशन मजबूत होता है। और ये बेसिक रिस्पेक्ट का एलिमेंट है। जब आप किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, किसी से भी, ठीक है, किसी बिजनेसमैन से मिलें, तो एक छोटा सा गिव अवे जरूर लेके जाएं, ताकि वो आपको याद रखे। तो और दूसरी चीज आप ये देखिए कि वो न्यूट्रलिटी की बात करता है, ना कि फिरका वारियत की बात करता है। वो अपने फिरके को आप पे इम्पोज नहीं करता, बल्कि दीन इस्लाम की और कुरान और सुन्नत की बात करता है। ये बेसिक बात है। और उसका अपना अखलाक अच्छा है। ये चीजें अगर आप देख लें, तो ही इज अ गुड पर्सन टू फॉलो, ही विल एडवाइज यू। वो आपको दुनिया दीन दोनों चीजें एडवाइस कर देंगे। उसके साथ साथ आपके स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अपने आप को किसी दूसरे ऐसे बंदे से जरूर अटैच करें जो गुरु हो अपनी फील्ड का। अगर आप एसईओ कर रहे हैं, तो आपको एसईओ के किसी टॉप चीते के साथ अटैच होना बहुत जरूरी है। वो आपको वो टिप्स दे देगा, वो शॉर्टकट्स दे देगा, जो उसकी 15 साल 10 साल के स्किल्स का निचोड़ होगा। उसके साथ अगर आपको मुफ्त भी काम करना पड़ जाए 2 महीने के लिए सीखने के लिए, तो भाई उसकी गोद में जाके बैठ के स्किल जरूर सीख के आओ। फिर अपना स्वॉट एनालिसिस भी करें, और देन दिस इज हाउ यू कैन प्रोग्रेस इन योर बिजनेस। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने देखा कि स्टार्ट किया जा सकता है, उसमें आपकी कोई यूनिक स्किल है। उसके बाद हमने देखा कि जी अगर आपने उसमें आना है तो उसमें प्रॉपर जो स्ट्रेटजी के कंपोनेंट्स हैं वो आप पूरे करें, और क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए जैसे आपने डिस्कस किया कि एक मेंटोर का होना लाजमी है, और बाकी करैक्टर आपका अपना अगर ठीक होगा, वो चीज़ें होंगी, तो अल्टीमेटली क्वालिटी मेंटेन हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे एक जो बड़ा एक टिपिकल क्वेश्चन सुनने को मिलता है कि जी मतलब अगर हम 3 महीने काम करते हैं, 4 महीने काम करते हैं, तो कितने पैसे कमा लेंगे? क्या हम करोड़ में कमा लेंगे, 2 करोड़ कमा लेंगे? तो ये क्या एस्टिमेट है? आपको क्या लगता है अगर एक बंदा 6 मंथ्स डेडिकेटली काम करता है ऑनलाइन किसी भी बिजनेस में, किसी भी उस चीज में, तो कितनी अर्निंग तक वो मिनिमम जो है वो गेन कर सकता है बीच में एक बैरियर होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस ओनरशिप पे जाने का, और उसके बाद फिर एंटरप्रेन्योरशिप पे। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से बिजनेस ओनरशिप का जो सबसे बड़ा बैरियर है, वो ये है कि आप
नहीं, क्योंकि आपके अपने हाथ में स्किल होता है। हम्म, आप एक टाइम पे 4-5 से ज्यादा क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर सकते। मेरे एक जानने वाले लम्स के ग्रेजुएट है, उन्होंने सीनियर लेवल के ऊपर ब्रांड मार्केटिंग के अंदर जॉब्स की विद हम्म, एमएनसी टॉप कंपनीज। आज वो जो है वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, हम्म, आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स का काम करते हैं। लेकिन वो जो काम है उनका, वो क्योंकि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो उसको स्केल अप नहीं कर सकते। लाइक वो एट अ टाइम 50 घर शुरू नहीं कर सकते, हम्म, क्योंकि हर घर के अंदर उनकी पर्सनल इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। ऐसे ही है। तो जो चीज वो नहीं कर सके, वो क्या नहीं कर सके कि वो अपने नीचे अपनी जैसी टीम डेवलप नहीं कर सके। हम्म, वजह क्या है कि वो बिजनेस नहीं है। आज आपके पास काम आ गया, ऐसे ही अगले है। 3 महीने काम नहीं है, आप बिल्कुल। रिसोर्स को परमानेंट सैलरी पे हायर नहीं कर सकते। अगले 3 महीने हम्म, तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? हम्म, तो ये जो है, ये एक बेसिक प्रॉब्लम आती है यहाँ पे। अब अगर आप किसी को अपने साथ अगर फ्रीलांस उठाते हैं तो उसका रेट बहुत होता है, ऐसे ही है। वो आपको बारे में नहीं आता। ठीक है, यानी कि आप एक वेब डेवलपर को 50,000 रुपये में हायर करके उसे 10 वेबसाइट महीने की निकाल लेते हैं, तो आपको 5,000 रुपये पर वेबसाइट कॉस्ट आती है। हम्म, ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर वो वेब डेवलपर से फ्रीलांस काम करते हैं तो 20,000 रुपये पर वेबसाइट आपसे चार्ज करेगा, आपकी ऐसे ही है। प्रॉफिटेबिलिटी जीरो हो जाएगी। सो हर इंसान को अपने आप को एडजस्ट करना होता है कि हमने किस तरह से कैसे अपने आप को काम लेके चलना है। तो मैं ऐसे वेब डेवलपर्स को भी अक्सर ये कहता हूँ कि देखो, हर किसी को परमानेंट इनकम की जरूरत है। आप एक परमानेंट जॉब भी रखो और हम्म, उसके साथ फ्रीलांस का काम भी करो। और अगर आप फ्रीलांस कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप सिर्फ वेब डेवलपमेंट पे मेहनत कर रहे हो। ऐसे ही जिस है। एजेंसी ने आपको एम्प्लॉय किया हुआ है, आप फ्रीलांस काम उस एजेंसी को लाके दो हम्म, और उसमें से अपना कमीशन रखो। यानी एक वेबसाइट बेचने की बजाय उसको ब्रांडिंग भी बेचो, ग्राफिक्स भी बेचो, प्रोफाइल भी बेचो, पीआर भी बेचो, डिजिटल मार्केटिंग भी बेचो। जब आप हम्म, 4 चीजें बेचोगे तो तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ेगा, और तुम्हारा बॉस जो है वो अपनी एजेंसी को सारा काम दे देगा। तुम्हारी वजह से भी 10 लोगों की तनख्वाह निकलेगी, तुम्हें खुद को भी ऑन टॉप कमीशन मिलेगा। हम्म, ओके, सो कंपनीज को भी इस चीज को ओपन करना चाहिए कि अपने स्टाफ से कहें कि वो सब फ्रीलांस अपनी प्रोफाइल्स बनाएं, बिजनेस पिक करें और उसको ऑफिस में लाके दें। और इंस्टेड ऑफ दिस कि वो एक बिजनेस उठाएं एज एन एजेंसी, आप ज्यादा बिजनेस ले सकते हैं। और सिमिलरली जॉब जरूर करें ताकि आपकी एक परमानेंट इनकम चलती रहे। फ्रीलांस हम्म, जो है वो एक प्रॉब्लम होती है। फिर इनिशियली पैसे कमाना जरूरी नहीं होता, इनिशियली जरूरी होता है कि आपकी रेटिंग्स अच्छी हो। हम्म, तो सबसे पहले अपनी रेटिंग्स पे काम करें। जब आप, जैसे कहते हैं ना, जब आप अपना लोहा मनवा लें, फिर पीपल आर रेडी टू पे यू। तो व्हेन यू ऐसे ही हैव है। एक्सीलेंट रेटिंग्स, देन यू कैन डिमांड। ठीक है, मैंने जब अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मेरा जो पहला क्लाइंट था, मियाँ फरहान अहमद फरहान साहब, वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सनालिटी, हम्म, दुबई में बेस्ड थे। वो पैक दुबई को देखते थे, एक अकाउंटेंसी फर्म है। उनके साथ जमील कुरैशी साहब थे उनके पार्टनर, ऑल्सो वेरी नाइस पर्सन। वो इन्वेस्टमेंट्स का उनका बैकग्राउंड है। और मियाँ अहमद फरहान साहब जो हैं वो ही इज़ अ टीचर जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ाते रहे सारी उम्र। अभी उन्होंने अपना एक चैनल भी लॉन्च किया है यूट्यूब का, विच इज़ अ वेरी गुड चैनल, और वो वहाँ पे फ्री एजुकेशन दे रहे हैं उनको, सब्सक्रिप्शन बेस्ड। उनसे मैंने पहली डील की, उनका लोगो बनाना था, हम्म, कुछ फ्लायर्स बनाने थे, कुछ रोल अप्स बनाने थे, और 1 महीने की डिजिटल मार्केटिंग देखनी। ठीक है। ये डील मैंने 2,000 दिरहम में की थी, हम्म, जो कि मिनिमम 5,500-7,000 दिरहम की डील थी। तो मैंने बिल्कुल छोटी सी अमाउंट के ऊपर, जो उनका बजट था, उन्होंने कहा यार पैसे नहीं है, नया काम स्टार्ट करें। आपको पता है अकाउंटेंट वैसे भी जरा पैसे नहीं खर्च करते। ऐसे ही है। तो उन्होंने सारे पैसे वैसे बचा के उन्होंने कहा कि भाई जमील भाई नहीं मान रहे, 2,000 दिरहम है। और 2,000 दिरहम में उन्होंने ये भी कहा कि यार वो जमील भाई का भी एक लोगो बना दो साथ। हम्म, मैंने कहा यार कोई बात नहीं, आज आप मेरे पास आएंगे और आप सिर्फ मुझे अगर एक ब्रांड आइडेंटिटी का बोलेंगे तो मैं 1.25 लाख में सिर्फ एक ब्रांड लोगो बना के दूंगा। हम्म, ठीक है, लेकिन ये लेवल हमने कब अचीव किया?
जब हम 12-13 साल पहले यहाँ से शुरू हुए। सो यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल, डोंट फोकस ऑन मनी, फोकस ऑन एक्सीलेंस, मनी विल फॉलो। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, अब होता है ऐसे कि लोग स्टार्ट भी कर लेते हैं, स्टार्ट करके वो चला भी लेते हैं, ठीक है, इनिशियली कुछ पैसे आ भी जाते हैं, ठीक है, इनिशियली वो मेहनत करते हैं, पैसे आ भी जाते हैं, फिर क्या होता है कि 1 साल बाद, 2 साल बाद, या शायद इससे पहले या इसके बाद वो फेल हो जाता है, वो एक दफा क्रैश करता है। उसके बाद एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेसमैन, वो जो भी वो कर रहा होता है, वो कहता है शायद इसने चलना ही नहीं, वो क्विट करता है, दोबारा से जॉब में आ जाता है, और फिर पूरी जिंदगी मतलब जॉब करता रहता है। अब तो खैर वो मतलब क्या कहते हैं ना, एक दफा आपने जब एक चीज टेस्ट कर लिया, आपने फेल कर लिया, तो फेलियर का एक फियर भी आ जाता है कि यार ये तो फेल कर चुका हूं मैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या करना चाहेंगे, अगर वो लोग फेल हो गए तो क्या ऐसी चीजें जिनको वो माइंड में रखें और वो करके दोबारा से स्टार्ट करें? बिकॉज अगर हम देखें तो 98% जो आपका रिस्क है वो आपका बिजनेस में है, और बाकी सारा मतलब जॉब वगैरह इन चीजों में, तो उस पे क्या उनको करना चाहिए? देखिए, जब आप फेल हो जाते हैं हम्म। तो फेल यूजुअली हम लोग इस वजह से नहीं होते कि मार्केट खत्म हो गई है। हम्म। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में जो कारोबार चल रहा है और प्रेजेंट है आपकी इकोनॉमी में, वो इसलिए प्रेजेंट है बिकॉज उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है हम्म। या उसकी डिमांड है। जब उसकी डिमांड या उसकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो नापैद हो जाएगा। ऐसे ही मसलन है। एक रेडी वाला जो है, वो जो रेडी लगाता है और हर रोज रेडी लगाता है, वो उसमें से प्रॉफिट कमाता है तो इसलिए रेडी लगा रहा है। अगर हम्म। उसमें से प्रॉफिट खत्म हो जाए तो रेडियां लगना बंद हो जाए पूरी दुनिया में। ऐसे ही है बिल्कुल। अब आप एक इंडस्ट्री में गए और आपने देखा कि बाकी दुनिया कैसे बना रही है, आप नहीं बना रहे, हम्म। तो वो मार्केट का कसूर नहीं है। पहले तो ये चीज ध्यान में रखें कि वो आपका अपना कसूर है। ऐसे ही है बिल्कुल, ऐसे ही। ओके, आपके अंदर कोई ऐसी वीकनेस है, आपने किसी चीजों को फॉरगो कर दिया है जिसकी वजह से आप बिजनेस को रेगुलरली लूज कर रहे हैं। अच्छा, कई दफा आप बिजनेस लूज नहीं कर रहे होते, हम्म। आपकी पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट गलत होती है। आपके पास पैसे आ रहे होते हैं लेकिन आपने हम्म। पैसे बुरे टाइम के लिए सेव नहीं किए होते, और उस पर्सनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से आप लॉस पे लॉस पे लॉस कर रहे होते हैं, और ऐसे ही। अल्टीमेटली आपका कारोबार या वो जो भी फ्रीलांसिंग का काम है बंद हो जाता है। अच्छा, फ्रीलांस करते करते अगर आप जॉब पे चले गए तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, ये कोई स्टिग्मा नहीं है। जॉब करना कोई बुरी बात नहीं है, जॉब करना एक बहुत ही अच्छी बात है, और अपना काम करना भी बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना आजकल की मीडिया में, कि जी आप एंटरप्रेन्योर बन गए हैं तो आप बड़े कोई चीते हैं, और अगर आप हम्म। नौकरी कर रहे हैं तो आप बड़ी घटिया आदमी है यार जो आप नौकरी कर रहे हैं, आपने अपना काम क्यों नहीं शुरू किया। मैंने बहुत सारे मोटिवेशनल ट्रेनर्स को इस मुल्क में सुना है कि यार अपना काम करो, और बगैर पैसों के तुम्हें अपना काम करना सिखाते हैं। बगैर पैसों के कोई अपना काम नहीं कर सकता, ये मेरी बात भाई आज लिख लो। ओके, ऐसे ही। मुझे पिछले 25 साल हो गए कारोबार करते हुए, बगैर पैसों के दुनिया का कोई कारोबार नहीं है। आप कमीशन एजेंट बन सकते हो, ब्रोकर बन सकते हो, ठीक है, और मैं हम्म। लफ्ज है वो यूज नहीं करना चाहता, वो भी बन सकते हो, बगैर पैसों के बन जाओगे, ठीक है, हम्म। कनेक्शन की बेस पे। लेकिन आप वो उसको एंटरप्रेन्योरशिप नहीं कहते, उसको कमीशन एजेंट कहते हैं। ऐसे ही है। ऑल राइट, उसमें आप कोई वैल्यू नहीं ऐड कर रहे, इट्स गुड। अगर आप कमीशन ले रहे हैं, हम भी रियल एस्टेट बेचते हैं, वी मेड अ लॉट ऑफ मनी थ्रू कमीशन, ओके, इट्स हम्म। वेरी गुड, इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रेडिंग। लेकिन वो भी बगैर पैसों की शुरू नहीं होती। आप अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, अपना फ्यूल इन्वेस्ट करते हो, अपने मोबाइल फोन के बिल इन्वेस्ट करते हो, सेल्स की कॉलें लगाते हो, अगले आपको तनख्वाह नहीं देते, तो भले आप 1 रुपया इन्वेस्ट करें या ना करें, ये हो ही नहीं सकता कि बगैर इन्वेस्टमेंट के कारोबार स्टार्ट हो जाए, भले वो ऐसे ही टाइम है। की इन्वेस्टमेंट हो या पैसे की इन्वेस्टमेंट हो। तो ये सब हम्म। झूठ है। दूसरी बात, एक चीज को क्लियर कर ले कि भाईजान, जो शख्स जॉब कर रहे हैं, जो शख्स दुनिया का हक और हलाल रिस्क कमा रहा है, ही इज टू बी रिस्पेक्टेड। हम्म। ओके, ये ऐसे ही है। कहना कि जी मैं जॉब करना बड़ी बुरी बात है, प्लीज कम आउट ऑफ इट। आई रिस्पेक्ट दोज पीपल मोर जो कि अपनी जॉब 14 घंटे 16 घंटे अपनी पूरी तनदही से करते हैं, हम्म। और उस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं जिसके पास वो जॉब कर रहे हैं, ना कि कंफ्यूज, सारी उम्र कंफ्यूज रहते हैं, 3 साल नौकरी पे बैठे हुए,
3 साल से अपनी नौकरी को गालियां निकाल रहे हैं, बॉस को गालियां निकाल रहे हैं, अपने कल्चर के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। भाई अगर एक बिजनेस नहीं चल रहा, आपका बॉस अगर आपको पैसे या तनख्वाह नहीं दे सक रहा इस महीने की, तुम्हारी क्या इनपुट है उस बिजनेस के अंदर? तुम्हारी ये इनपुट है कि तुम एज एन एम्प्लॉय कहते हो सर तनख्वाह देंगे तो काम करूंगा वरना नहीं करूंगा, तनख्वाह दे तनख्वाह दे तनख्वाह दे। सर हम तो डिमोटिवेट हो गए सर, 1 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, 10 दिन से तनख्वाह नहीं मिली। यार अगर तनख्वाह नहीं मिली तो साले जाके काम पकड़ो, अपने बिजनेस को सपोर्ट करो, कंप्लेनिंग एटीट्यूड से बाहर आओ और बिजनेस कलेक्शन के एटीट्यूड की तरफ आओ, रेवेन्यू जनरेशन की तरफ आओ। तुम अपने बॉस को आइडियाज क्यों नहीं देते कि सर हम ई-लांस पे ऐसे काम उठा लेते हैं, 4 मेरे जानने वाले हैं, मैं उनसे क्लाइंट्स पकड़ देता हूं ताकि हमारी भी तनख्वाहें निकल जाए, आपका भी गुजारा हो जाए, बिजनेस सस्टेन कर जाए। लेकिन नहीं, जहां बिजनेसमैन आपको एम्प्लॉयज को कहते हैं कि जी हम सैलरीज कम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कोई ऑपरेशनल वो लेके आते हैं। हमारी कौम ऐसी कमाल कौम है कि वो सवाए नेगेटिविटी के, सवाए अपने एम्प्लॉयर के साथ लड़ाई के और एक बॉटल नेक बनने की बजाय, रास्ते में एक पत्थर बनने की बजाय और कोई काम नहीं करते। बहुत फ्यू लोग हैं हु एक्चुअली हेल्प देयर बिजनेस ओनर्स। ये बात भूल जाते हैं कि ये कारोबार है तो आपकी नौकरी है। अगर तुम लोग अपनी नौकरी के साथ सिंसियर नहीं होगे और अपने बिजनेस ओनर्स को, अपने बॉसेस को सपोर्ट नहीं करोगे तो यकीनन तुम्हें तनख्वाहें नहीं मिलेंगी। और कल अगर वो अपने आप को डिफॉल्ट डिक्लेयर कर देगा तो जाके दीवार में सर मार देना, पैसे कभी नहीं मिलेंगे। तो हमारा इश्यू यहाँ का माइंडसेट है अब्दुल हनान, द माइंडसेट ऑफ द पीपल ओवर हियर। यस देयर आर बिजनेस ओनर्स ऑल्सो जो कि मिस मैनेजमेंट करते हैं, मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करते हैं, जान के लोगों को पेमेंट्स नहीं देते, जान के अपने एम्प्लॉयज को तंग करते हैं, वो भी इक्वली उतने घटिया लोग हैं। ठीक है कि आपके पास पैसे हैं और अपनी टीम को नहीं दे रहे, तो वो तो वैसे ही अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं, बिकॉज वो 1 दफा 2 दफा 3 दफा नहीं देंगे, चौथी दफा उनका बिजनेस वैसे ही बंद हो जाएगा। तो बट वो लोग जो कि थॉरली काम करना चाहते हैं, बिजनेस मूव करना चाहते हैं, हमारा इश्यू ये स्किल्स नहीं है। हमारे स्टूडेंट्स यहाँ के यूथ सीवी लेके आते हैं, सर मुझे लारावेल भी आती है, पीएचपी भी आती है, ब्ला 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 100 चीजें आती हैं, और उसको कंप्यूटर पे बिठा दें, उसको एक चीज भी नहीं आती। ऐसी है। अब मुझे बताएं वो मेरा कसूर है या आपका कसूर है? फिर वो कहता है कि सर मैंने तो स्किल डेवलपमेंट की, मैंने यहाँ पे कोर्स भी किया, उसमें तो मुझे यही सिखाया था। और भाई वो तुमने 6 महीने साल पहले सीखा था, अब चीजें बदल गई हैं यार, क्यों नहीं सीख रहे हो? तुम्हारे पास एक क्रिएटिव डायरेक्टर है, वो क्रिएटिव डायरेक्टर अगर तुम्हें उसने 3 महीने वेबसाइट के स्ट्रक्चर, लेआउट्स, कलर स्कीम्स, फॉन्ट्स, उनकी सारी चीजें सिखा दी हैं, भाई 3 महीने सीखने के बाद अब तुम खुद वेबसाइट क्यों नहीं खड़ी कर सकते हो? अब तुम क्यों मैसेज करते हो कि सर क्रिएटिव डायरेक्टर आएगा, कंटेंट आएगा तो वेबसाइट करूंगा? 3 महीने तुम जक मार रहे हो, 3 महीने तुमने कुछ नहीं सीखा। ऐसे ही बिल्कुल। ओके, सो मेरा जो कंसर्न है, और अगर मैं आपको रूड लगूं या बदतमीज लगूं या लाउड लगूं, तो वो इसलिए लग रहा हूं बिकॉज ये मुझे तकलीफ होती है, मुझे दुख होता है कि हम लोग इस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं करते। वी हैव टू बी फास्ट लर्नर्स। वैसे ही है बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग फेल होते हैं अपनी जॉब्स में भी, वर्क प्लेसेस में भी, और इवन फ्रीलांस में भी। जब बिजनेस चल पड़ता है आप कहते हैं ओहो। और एक चीज आखिरी, लास्ट थिंग, फिर आई थिंक मगरिब का टाइम होने वाला है। जी जी ऐसे ही। लास्ट थिंग ये है, नेवर बी प्राउड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को शिर्क के बाद सबसे बुरी चीज तकब्बुर लगता है। इब्लीस ने ये नहीं कहा था कि नाउजुबिल्लाह अल्लाह ताला दो हैं, उसने सिर्फ डिसओबीडियंस की थी। किस वजह से? तकब्बुर की वजह से। उसने तकब्बुर का इजहार किया था अल्लाह सुब्हानहू व तआला के डायरेक्टली सामने। डिसओबीडियंस सारे तकब्बुर है ना, है तकब्बुर ही। ठीक है, तो जब आपका काम चलना शुरू हो जाए और जब आपके पास जरा $1000 आ जाए, $2000 आ जाए, और फिर आप अचानक से अपने माँ बाप से भी तमीज से बात ना करें, अपने दोस्तों को भी बंदा समझना छोड़ दें, और फिर शोदियाबाजियां शुरू कर दें, ओ यार मेरा काम रहा चल रहा है, भाई मेरे पास टाइम नहीं, मैं बिजनेसमैन बन गया, ठीक है, और गाड़ी चेंज हो गई, ठीक है, ऑल राइट,
और जो पुरानी गर्लफ्रेंड थी, जो गरीब थी बेचारी, उसको भी छोड़ के अब नई गर्लफ्रेंड की तलाश शुरू हो गई, अमीर की। एंड सेम गोज विद द बॉयफ्रेंड्स आल्सो। ये लड़कियों का हाल है। यहाँ से पैसे आना शुरू हुए फ्रीलांस के ऊपर, साथ ही लॉन की नई सूट जो है वो खरीदना शुरू कर दिए, ज्वेलरी खरीदना शुरू कर दी, साथ ही बंदे को बंदा समझना छोड़ दिया। जिस दिन ये करोगे, मुझसे कसम उठवा लो, अगले दिन तुम्हारा बिजनेस डूब जाएगा। अल्लाह ताला ऐसे तुम्हें उठा के नीचे फेंकेंगे कि यू विल बी अमेज्ड। अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात ऑलमोस्ट हर उस इंसान को जिसकी नीयत अच्छी हो, जो मेहनत और लगन से काम करना जानता हो, और जो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करना जानता हो, और अपने नॉलेज से, अपने स्मार्ट वर्क से, तनदही से काम करे, अल्लाह ताला उसको एक दफा मौका जरूर देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल, वो लाइफ में एक दफा ग्रो जरूर करता है। वो जो दुआएं करता है, जो उसकी ख्वाहिशात होती हैं, वो जिंदगी में एक दफा पूरी जरूर होती हैं। हमारी एक जानने वाली है, वो मुझे मिली 10 साल पहले, तो उन्होंने कहा मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बड़े गरीब घराने से थी वो, उन्होंने कहा कि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि अल्लाह ताला मुझे एक बड़ा घर अता करे, और मैं सारी उम्र जो है वो एक 5 मरले के घर में रही हूँ, बचपन में पैदा होने से लेके और शादी होने तक, और अब बच्चे हो गए। मैं उनको कहा, मैंने कहा अल्लाह ताला आपने सारी उम्र आप ये दुआ करती रही है, मैंने कहा ये हो नहीं सकता कि अल्लाह ताला आपको वो अता ना करे। अल्लाह ताला वो आपको अता करेंगे, और अल्लाह ताला कहेंगे मैंने अता कर दी है, ये तो मेरी ग्रेशियसनेस और अजमत है, अब तुमने आगे से क्या किया। ये तो ऐसे बिल्कुल। उनको वो मिल गया घर, उन्होंने हमें इनवाइट किया। मैं उनको कहा कि आप ख़त्म भी दें, गरीबों में खाना भी बांटें, और इस घर में कोई ऐसी अल्लाह की महफिल ज़रूर करें कि जिस वजह से अल्लाह ने आपको घर अता किया है, वहाँ पे अल्लाह का जिक्र करें। ये वही वाली बात है कि शख्स ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में खिड़की बनाई और उसने कहा इसमें से रोशनी आएगी, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम अगर ये कहते कि इसमें से अजान की आवाज़ आएगी, तुम्हें इसका अजर मिलता। ऐसे ही है। तो यही बात है कि जब अपना फ्रीलांस का काम करते हैं, तो आप कहते हैं कि यार अगर इसमें से मुझे इसका अजर मिलता है, और मैं ये काम इसलिए करता हूँ कि मेरे पास अपने पैसे में मैं गरीबों की मदद करूँ, या इतने पैसे आए और मेरे पास ये स्किल है और मैं किसी गरीब छोटे बिजनेसमैन की मदद करूँ, उसकी ब्रांडिंग फ्री में कर दूँ, और उसकी एक छोटी सी वेबसाइट फ्री में कर दूँ, तो भाई फिर देखो, फिर तुम में 4 चांद लग जाएंगे एंड यू विल ग्रो। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही सर। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके। एंड पे आपने जो बात की बिल्कुल मैं उससे एग्री करूंगा कि पैसे आने की देर होती है और लोगों के अखलाक और वो चीजें चेंज होती हैं, और फिर इसी स्पीड से वो डूबते हुए भी जो है वो नजर आते हैं। सो उम्मीद है कि आज के सेशन से बहुत सारी चीजें जो है वो लोगों ने सीखी होंगी, और उसको जो है जो जो भी बंदा जिस भी स्टेज पे होगा उस चीज को जो है इम्प्लीमेंट करेगा। और इसी के साथ टाइम भी हमारा जो है वो थोड़ा सा ऊपर चला गया, मगरिब की भी अजान होने वाली है। तो मैं आपका सर थैंक यू करना चाहूंगा कि आपने इतने अमेजिंग चीजों से हमें आज जो है वो हमें डिस्कस किया। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि मेरे लिए भी न्यू थी जाती तौर पे, और उम्मीद है कि मैं भी आज से उन पे इम्प्लीमेंट करूंगा और आपसे इंशाल्लाह टच रहेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोग कंप्लीट करते हैं, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में दोबारा से आपके साथ एक और सेशन में हाजिर होंगे, जिसमें एक और एक्सपर्ट के साथ एक नए टॉपिक से आएंगे और आपको एजुकेट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच सर अगेन आपको। अल्लाह हाफिज।